नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत त्रिपाठी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर किंग पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स जो मोस्टली विंटर सीजन में ही बोई जाती हैं। तो पहला क्रॉप है वीट। किसी भी क्रॉप को जानने से पहले आपको 4-5 बातें जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से किसी भी अगर क्रॉप को आप जानते हैं तो उसका सबसे पहले बोटेनिकल नेम, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़ अगर जानना हो तो। स्पीसीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बोटेनिकल नेम, फैमिली और जीनस ये और क्रोमोसोम्स नंबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मतलब आने चाहिए जो नॉर्मल होते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए। तो इसका बोटेनिकल नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम वीट का। इसकी फैमिली है पोएसियाई। इसका जीनस है ट्राइटिकम एस्टिवम से आप ट्राइटिकम याद कर सकते हैं। इसका जीनस, इसकी दे आर डिफरेंट स्पीसीज़ में बहुत सारी स्पीसीज़ इसकी हैं। तो आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे: इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी, ओरिजिन ऑफ एंड हिस्ट्री और क्लासिफिकेशंस ऑफ वीट। तो मैंने ऐसे चीज़ों को हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंट इसमें है, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बाकी चीज़ें फालतू जी नहीं पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली हैं। आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। ये अलावत की बुक है, टेक्स्ट बुक है, जिसमें सारे क्रॉप्स दिए हुए हैं। तो मैंने उसको ही हाईलाइट किया है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी। तो वीट वर्ल्ड मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप्स द मेनली, ये रबी क्रॉप से विंटर में बोई जाती है। इन इंडिया सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल सीरियल्स फूड, मतलब ये सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पर है खाने के मामलों में वीट। द मोस्टली ईटन फ्रॉम, मतलब इसको चपाती की तरह से, जैसे रोटियां आप खाते हैं तो इसके लिए यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये गेहूँ। और बाकी सारे चीज़ें हैं जैसे कि दलिया, हलवा, स्वीट्स, मील्स एट्सेट्रा। और वीट इज़ आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रेड, जैसे ब्रेड आप खाते हैं, फ्लैक्स जैसे कॉर्न फ्लैक्स, ये सब हो गया। केक में पड़ता है वीट, गेहूँ। बिस्किट्स बनते हैं गेहूँ से। तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी हैं। कहीं जानते हैं इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होता है? इसमें मॉइस्चर होता है 8 से लेके 18% मॉइस्चर। इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है 8 से 15। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। 8 से 15% ग्रेन्स में होता है। जो आटा होता है उसमें 8 से 13% होता है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपको। इसको जो मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट उसको नोट कर लिया करिए, कि मुझे ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आप पढ़ पूरा सकते हैं, आप फ्री हैं। तो ऑयल एंड फैट, मतलब जो तेल और वसा होती है, वो 1.5 ग्रेन में होती है परसेंट, और 8 से 1.5%, 0.8 से 1.5% होती है आटे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे इसका ओरिजिन लोग कहते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली है कि साउथ वेस्टर्न एशिया। नोट कर लीजिए आप, साउथ वेस्टर्न एशिया में इसका हुआ था। और आर्यंस बिलीव करते हैं, आर्यंस जो पहले आए थे, आर्यंस बॉट वीट गेन्स, मतलब आर्यंस जो थे वो यहाँ पे लेके आए थे इंडिया में पहले, ये कहा जाता है। और कुछ रिकॉर्ड्स मानते हैं कि चाइना में 2700 BC में ये इसका मतलब आगमन हुआ था। इजिप्टियन भी मतलब मानते हैं। ऐसे बहुत सारे जो होते हैं एजम्पशंस वो इसमें बताए गए हैं। तो ओरिजिन इसका साउथ वेस्टर्न एशिया मेन है, इसको आप नोट रखिएगा, साउथ वेस्टर्न एशिया। अकॉर्डिंग टू डी कैंडोले, ये आप देखिए, आपको एक की पॉइंट बताता हूँ। अगर कोई भी कहीं भी कुछ भी फंसे अगर आपको ओरिजिन हिस्ट्री में, तो डी कैंडोले, अगर डी कैंडोले अगर ये हैं तो इनको आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली डी कॉलीलोव एक साइंटिस्ट थे। अगर ये डी कैंडोले और वैलीलोव अगर आ जाए तो इन पे आप लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये मोस्टली साइंटिस्ट खोजते ही रहते थे। तो इसमें अकॉर्डिंग टू डी कैंडोले द वीट इज ओरिएंटेड इन यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस। ये इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे इनके द्वारा फैलाया गया था, स्प्रेड फ्रॉम देयर चाइना, फिर इजिप्ट में पहुँचा, फिर अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। वैली लोव कहते हैं 1950 में एक्सपेंसिव, मतलब वीट इज़ प्रॉबली रीजन ऑफ एब्सिनिया, ABYSSISINIA।
एब्सीनिया। तो इतना हो गया इसका हिस्ट्री ओरिजिन। अब आप आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडियन वीट। इंडियन वीट को ये देखिए, वैसे इसमें जो फैमिलीज़ की बताई थी मैंने वो फैमिली है, और ट्राइटिकम जिसका जीनस है। कुल मिला के 18 स्पीसीज़ वीट की होती हैं। ठीक, अब इसको क्लासीफाई कितने में किया गया है, मोस्टली और मेनली 1 2 3 4 इसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है कॉमन ब्रेड वीट, ट्राइटिकम वल्गर है या फिर वेलगर, इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, वल्गर होस्ट, ये इसका साइंटिफिक नेम है कॉमन ब्रेड वीट। इसका क्रोमोसोम्स नंबर नोट कर लीजिए 2n=21। इसको ये जो वीट होता है वो एलुवियल सॉइल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ये मोस्टली बोया जाता है, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और राजस्थान हो गया। इसकी कुछ फेमस वैरायटीज़ लिख लीजिए, K65, K68, C13, PB 591 और CO3 एट्सेट्रा। सेकेंड हमारा इसका क्लासिफिकेशन है एमर वीट्स, ट्राइटिकम डाइकोकम स्कब। तो इसका क्रोमोसोम्स नंबर है 2n=14। दिस इज़ बिलीव दैट, मतलब ये सब ठीक है, ये इससे जो डाइकोडियस कोरू है इससे ये मतलब हाइब्रिड बना था, जैसे इससे अपडेट होकर बना था, डेवलप किया गया था डाइकोकम को, ट्राइटिकम। तो ये एमर वीट ट्राइटिकम डाइकोकम ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम आ सकता है कि ट्राइटिकम डाइकोकम किस वीट को कहते हैं। तो एमर वीट आप याद रखिएगा, दोनों से इंटरलेट करके याद रखिएगा कि अगर इसमें आ गया एमर वीट का साइंटिफिक नेम तो ट्राइटिकम डाइकोकम लिख दीजिएगा। ये मोस्टली बोया जाता है साउथर्न पार्ट्स में, अपने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे टाइप में, ऐसे जगहों पे ये बोया जाता है। अब नेक्स्ट आता है मैक्रोनी वीट। आप मैक्रोनी नाम से जान रहे होंगे कि मैक्रोनी, लेकिन वो नहीं है, ये मैक्रोनी। ट्राइटिकम ड्यूरम, ठीक है, इसका क्रोमोसोम्स नंबर 2n=14। बेस्ट वीट इन ड्रॉट कंडीशन, जैसे कि जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी कम है वहाँ पे ये वीट बहुत ज़्यादा बोई जाती है, क्योंकि ये कम पानी चाहती है, कम पानी में ज़्यादा पैदावार करती है, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, इस सब जगहों पे। अगला आता है ट्राइटिकम एस्टियम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मेन अपना है ट्राइटिकम एस्टियम। इसका क्रोमोसोम्स नंबर 2n=21। देखिए, पहले का कॉमन ब्रेड वीट का और ट्राइटिकम एस्टियम का दोनों सेम क्रोमोसोम नंबर 2n=21, और एमर वीट और मैक्रोनी वीट का है 2n=14। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे ई और एम, आप बना लीजिए अपना एक ट्रिक, EM=14 और C और T =21। अगर आप ऐसे याद करेंगे, जैसे देखिए आप C और T जैसे कॉमन वीट और ट्राइटिकम एस्टियम का 21 है और एमर वीट और मैक्रोनी वीट का 14 है। तो आपको याद रखिए, आसानी से याद रहेगा। मैं कुछ ट्रिक बताता आपको चल रहा हूँ कि इससे याद मैंने भी किया है, तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। An atlas has been prepared to various quality of parameters to following classes। एक ऐसा बनाया गया क्लास कि जैसे आप इन सारी चीज़ों को मिक्सचर करके कैसे याद कर सकते हैं, किस टाइप के वीट होते हैं। जैसे इंडियन मीडियम हार्ड वीट, ये यूज़ होते हैं चपाती के लिए, IMHW, ठीक है, ये चपाती के यूज़ होते हैं। इंडियन हार्ड वीट जो थोड़ा सख्त होते हैं वो ब्रेड के लिए। इंडियन सॉफ्ट वीट ISW, इंडियन सॉफ्ट वीट वो बिस्किट के लिए यूज़ होते हैं। बिस्किट में ISW यूज़ होता है, ब्रेड के लिए IHW यूज़ होता है, और चपाती के लिए जो रोटी खाते हैं आप IMHW यूज़ होता है। इंडियन ड्यूरम वीट IDUW, पास्ता और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, ये दोनों IDUW और IDIW ये दोनों ट्रेडिशनल और पास्ता के लिए यूज़ होते हैं। तो पास्ता अगर आप जो खाते हैं, पास्ता लेके आते हैं मार्केट से, वो यूज़ होता है IDUW और IDIW। इंडियन ड्यूरम वीट और इंडियन डाइकोकम वीट, ये दोनों मिला के मतलब पास्ता और ट्रेडिशनल फंक्शन जैसे जिसमें बनते हैं आइटम्स, उसमें यूज़ होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इतना आप तैयार करिए। और जो मैं बताया, जैसे कॉमन ब्रेड वीट हो गया, एमर वीट हो गया, मैक्रोनी वीट हो गया, ट्राइटिकम एस्टियम वीट हो गया, इसका आप नेट गूगल पे सर्च करिए और डिटेल में पढ़िए इसको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चंस आसानी से आपका सॉल्व होंगे। जैसे आप विकीपीडिया देखेंगे वीट डाल के, तो आपका सारा फैमिली और ये सब आ जाएगा, उसको आप नोट करिए और पढ़िए, लिखिए, जब लिखेंगे तो आपको आसानी से तैयार होगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर किंग, और सब्सक्राइब कर दिए प्लीज़ इस चैनल को, और लाइक करिए, और अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जितने भी दोस्त हैं
उनको शेयर करिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।